आज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम जिस महापुरुष को यहाँ पर नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वह महापुरुष वैश्विक लेवल पर आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुआ है। तो आज हम वंचित, शोषित जमात को जबान देने वाले, आंख देने वाले, अच्छे मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा विचार देने वाले ऐसे बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आदरांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, आज यहाँ तो मैं अपने वरिष्ठ युवा साथियों को सुनने आया था, एक छात्र के तौर पर सीखने आया था कि आप सबसे मुझे सीखने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी उन विचारों के साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब आपने मंच पर आमंत्रित ही कर लिया है, तो मैं आज के सम्मानित मंच और आज की अध्यक्षता कर रहे इस संस्थान के अध्यक्ष और सदन में उपस्थित सभी का अभिनंदन करते हुए आज के मंच से मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि क्या समय है, अगर समय है तो फिर 10 मिनट बात की जाए, नहीं समय है तो फिर मैं अनुशासन में रहते हुए बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम। सूक्ष्म रूप से आप कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, बाबा साहब का जो कृतित्व है, जो व्यक्तित्व है, वो सूक्ष्म रूप की बात नहीं है। वो बात इतना विशाल है कि यहाँ पर सामान्य चीजों से सब भली भांति अवगत है। आज का जो वर्तमान दौर है वो हमारे लिए चुनौतियों से भरा है। उधर के लोग, उस पाले के लोग पूरी तैयारी के साथ दिन प्रतिदिन अपने काम को निरंतर कर रहे हैं। उस पाले के लोग पाला खींच के हमारे पाले में घुसपैठ करके तमाम तरह की योजनाओं, तमाम तरह के रणनीतियों, तमाम तरह के षड्यंत्रों से हमें मानसिक गुलामी के खिलाफ जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन ने लगातार समाज में चेतना और जागरूकता फैलाने का काम किया था, जिससे समाज जागरूक होकर विरोध करना और जानना सीखा था एक लंबे गैप के बाद। लेकिन आज वर्तमान में परिस्थितियां फिर प्रतिकूल होती जा रही हैं। हमारे युवा इस आंदोलन के साथी नहीं बन रहे हैं। हमारे जो पिछली पीढ़ी के साथी हैं वही इस विचारों को लेकर समाज में निरंतर जा रहे हैं। पूंजीवाद, निजीकरण, संविदा, आउटसोर्सिंग, तमाम तरह के इस तरह के षड्यंत्र, जॉब, नौकरी से ज्यादा जॉब का जो कंसेप्ट आया, लोगों को पैसे की तरफ जो लोग हुए, ये सारे चीज हमारी जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, बौद्धिक चेतना का आंदोलन है, सही शिक्षा का जो जागरूकता थी, उस पर कुठाराघात किया है। तो इसलिए समय की अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं में उस तरह से सारगर्भित बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने आपको हिंट दिया कि बाबा साहब के चित्र से, चरित्र से, कृतित्व से, व्यक्तित्व से, उनके संघर्षों को याद करते हुए उनको अगर मानते हैं तो उनकी मानिए, उनके विचारों को मानिए, उनको विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमें जो है 6 दिसंबर, 14 अप्रैल में प्रतिदिन जो है उनके विचारों को लेकर परिवार में, समाज में संवाद स्थापित होना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं बदलने का संकल्प लेंगे, आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो आपके परिवारों में परिवर्तन होने वाला नहीं। जब आपके परिवारों में परिवर्तन नहीं होगा तो आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके देश में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। हम खुद नहीं बदलने का जिम्मा ले सकते हैं तो दूसरों को कैसे बदलेंगे। तो बाबा साहब के जो कार्य रहे, बाबा साहब अपने जीवन में जिस तरह का परिवर्तन ले आते हैं, अंतिम दौर में जब वो धम्म को ग्रहण करते हैं तो वहां भी संदेश देते हैं। बाबा साहब अपने घर की समस्याओं को छोड़कर जब गोलमेज सम्मेलन के लिए जाते हैं, इस
चुनौती के समय में कि हमारे समाज के लिए अगर हम अपने बच्चों का ध्यान दिए, अपने बेटे का ध्यान दिए, तो हमारा समाज कहाँ रह जाएगा। बाबा साहब जो पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, समझौते में प्रतिनिधित्व मिला, वो क्यों कर रहे थे कि हमें अपनी सेपरेट कॉलोनियां, सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। बाबा साहब जैसा न फिलासफर दूसरा हुआ है अभी तक, न बाबा साहब जैसा कोई बौद्धिक चेतना का व्यक्ति हुआ है। लेकिन बाबा साहब अकेले बाबा साहब अपने आप में नहीं बन पाए। लंबे संघर्षों के बाद महापुरुषों की शिक्षा से उन्होंने जो सीखा, ग्रहण किया, तब जाके बाबा साहब बन पाए। उन्होंने अपने 3 गुरु माने। उन 3 गुरुओं का हम और आप आज के समय में बिल्कुल चर्चा नहीं करते। कबीर जिस दौर में थे, फूले जिस दौर में थे, इन दोनों से ऊपर तथागत बुद्ध, जो बुद्ध के पास गया वो बुद्ध के शरण से वापस नहीं आया। बुद्ध हमेशा शांत स्वभाव के, करुणा के सागर। लेकिन आज हमारे समाज के जो लोग समाज के जीवन में जा रहे हैं, जिनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, क्या वह प्रतिफलित हो रहा है? क्यों? क्योंकि आज का समाज इतना लालची है, इतना स्वार्थी है, इतना निजी महत्वाकांक्षी है कि वो अपने निजी लाभ के लिए अगर अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़े तो दे देगा। यही समाज है, यही देश है। जब कभी यहाँ पर मूलाकर था, यही सामाजिक व्यवस्था है। जब सती प्रथा थी, यही सामाजिक व्यवस्था है। जब गंगादान था, पहला पुत्र गंगादान, यही सामाजिक व्यवस्था है। जहां पर नरबलि दी जाती थी, इसी देश की सामाजिक व्यवस्था में देवदासियां बनती थी मंदिरों में बेटियां। आज उनकी सत्ता है, उनके विचारों का साम्राज्य फैलता जा रहा है, तो क्या हम और आप सुरक्षित हैं? हम अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छे पदों पर रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, उनके संघर्षों से जो हमें मिला, हम उसको क्या बचा पा रहे हैं? ये सारे सवाल हमारे आपके जेहन में होने चाहिए। हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, इसके सबसे बड़े भागी हम हैं, चूंकि लाभार्थी भी हम। सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो मुझे मिला है। जब लाभ मिला है तो इसका जो है, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है मैं अपने हिस्से का काम करने में सफल नहीं हूं, तो इसलिए पहला गुनाहगार मैं हूं। तो आज मुझे लगता है कि लंबा समय हो जाएगा, 7:30 हो गया है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने बोलने का अवसर दिया। और बाबा साहब को पुनः मैं नमन करता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे सद्बुद्धि देते हुए समाज को संगठित, शिक्षित करने का काम करें और उससे जो है समाज संघर्ष करके उन विचारों के खिलाफ लड़ सके जो विचार उन्हें गुलाम बनाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मोदी।